ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि सभी इंस्ट्रक्शंस वैकुंठ एकादशी के विस्तार से जानेंगे। इसके साथ साथ कल से यानी 30 दिसंबर से बहुत सारे दर्शन कैंसिल किए गए हैं। कौन कौन से हैं वो दर्शन, उसके बारे में जानेंगे। मेनली फ्री दर्शन और ऑफलाइन टिकट्स को नहीं दिया जाएगा, तो विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही नया फर्स्ट एड सेंटर खुल रहा है अलिपिरी मेट्टू मार्गम में, उसके बारे में जानेंगे। और टीटीडी के द्वारा डायरीज एंड कैलेंडर्स को दिया जा रहा है, कहाँ पर आप उसे ले सकते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो अंत तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो कल से वैकुंठ एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। वैकुंठ एकादशी दिसंबर 30 को पड़ रहा है, द्वादशी दिसंबर 31 और त्रयोदशी यानी जनवरी 1। तो 3 दिन के लिए किसी को भी बिना टिकट के अनुमति नहीं है तिरुपति से तिरुमला जाने के लिए, चाहे वो घाट रोड के मार्ग से हो या चल के जाने वाले दोनों मार्ग से हो। बिना टिकट के आप तिरुपति से तिरुमला नहीं जा सकते हैं। आपको अलिपिरी टोल गेट में ही रोक दिया जाएगा। फ्री दर्शन 3 दिन के लिए अलाउड नहीं है, दिसंबर 30, 31 और जनवरी 1। सिर्फ जो लोग इलेक्ट्रॉनिक डिप से सेलेक्ट हुए हैं ऑनलाइन में, जिसका टाइम स्लॉट है, जिस दिन भी उनको टाइम स्लॉट मिला है उसी समय उसी दिन उन्हें रिपोर्ट करना है तिरुमला में। उनको ही अनुमति होगी तिरुपति से तिरुमला जाने के लिए ये 3 दिन, इसे आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ 10 दिनों के लिए यानी दिसंबर 30 से लेकर जनवरी 8 तारीख तक कोई भी ऑफलाइन टिकट्स भी नहीं मिलेंगे। तिरुपति में किसी भी सेंटर में ऑफलाइन टिकट्स नहीं मिलेंगे। कल से ही ऑफलाइन टिकट्स को बंद कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि 10 दिन में किसी भी दिन आप ऑफलाइन टिकट से भी दर्शन नहीं कर सकते हैं। जनवरी 2 से लेकर जनवरी 8 तारीख तक एक बहुत बड़ा बदलाव ये होगा कि जो लोग बिना टिकट के दर्शन करना चाहते हैं वो दर्शन कर सकते हैं। जनवरी 2 से लेकर जनवरी 8 तारीख तक फ्री दर्शन अलाउ है, यानी आप डायरेक्टली वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स 2 से डायरेक्टली लाइन में लगकर दर्शन कर सकते हैं और तिरुपति से तिरुमला जा सकते हैं। चाहे आप घाट रोड से जाएं चाहे चल के जाएं, आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। आपको भी वैकुंठ द्वार से भगवान के दर्शन कराए जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर आप दूर से आ रहे हैं और फ्री दर्शन करना चाहते हैं जनवरी 2 से लेकर जनवरी 8 तारीख तक, तो थोड़ा सोच के आएं क्योंकि बहुत ज्यादा रश होने की संभावना है। क्योंकि इतना दिन यानी 3 दिन बिना टिकट के किसी को भी अनुमति नहीं मिल रही है। तो डेफिनेटली जनवरी 2 से लेकर जनवरी 8 तारीख तक फ्री दर्शन के लाइन में तो बहुत ज्यादा रश होने की पूरी संभावना है। इसके साथ साथ ऑफलाइन टिकट्स भी नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली एक ही क्यू रहेगा और बहुत ज़्यादा लोग रहेंगे। संस्थान तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो लोग फैमिली के साथ आ रहे हैं उन्हें खासी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो जो भी है, बिना टिकट के अगर जनवरी 2 से लेकर जनवरी 8 तक आपका आने का प्लान है तो सोच समझ के आए। इसके साथ साथ जनवरी 2 से लेकर जनवरी 8 तारीख तक ऑनलाइन टिकट होल्डर्स के लिए भी अनुमति है, लेकिन जो टिकट्स अलाउड नहीं है वो है श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स। ऑनलाइन में भी नहीं रिलीज किया गया था और ऑफ में भी नहीं दिए जाएंगे। इसके साथ साथ पूरे वैकुंठ एकादशी के दौरान कोई भी प्रिविलेज्ड दर्शन यानी इन्फेंट दर्शन, एनआरआई दर्शन, फॉरेन दर्शन, आर्मी दर्शन, इस प्रकार का कोई भी दर्शन अलाउ नहीं किया जाएगा। सिर्फ प्रोटोकॉल के परिधि में जो लोग आते हैं, डायरेक्टली वीआईपीज जो आ रहे हैं वैकुंठ एकादशी के दौरान, उन्हें अनुमति दी जाएगी, लेकिन रिकमेंडेशन लेटर्स को भी अलाउ नहीं किया जाएगा 10 दिनों। तो ये सब चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको जानना जरूरी है। अगर आप फिर से न्यूज़ में भी देखना चाहते हैं तो सभी पेपर्स में भी आ चुका है। साथ ही टीटीडी के वेबसाइट में भी न्यूज़ सेक्शन में आप इन सभी इंस्ट्रक्शंस को देख सकते हैं। इसके साथ साथ होमम टिकट्स भी 10 दिनों के लिए कैंसिल्ड हैं, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में। इसके साथ साथ सारे आर्जित सेवाएं और ऑफलाइन में इलेक्ट्रॉनिक डिप की जो आर्जित सेवा का जो लकी ड्रॉ होता है उसे भी 10 दिनों के लिए कैंसिल कर दिया गया है। अगर एकोमोडेशन की बात की जाए तो वैकुंठ एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी यानी दिसंबर 30, 31 और जनवरी 1 को जो एकोमोडेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो सिर्फ ऑफलाइन में ही सॉल्व हो सकते हैं। ऑफलाइन में ही आपको जाकर वहाँ एकोमोडेशन लेना है। तिरुपति में तिरुमला में क्या क्या ऑप्शंस हैं, तिरुपति में कौन कौन से बजट होटल्स हैं, किस तरह से आप एकोमोडेशन ले सकते हैं, सभी की जानकारी विस्तार से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पर एक बार जरूर चेक करें। इसके साथ साथ
सभी फ्री लॉकर्स की फैसिलिटीज के बारे में भी मैंने ऑलरेडी विस्तार से बताया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो याद रहे, जो लोग आज पहुंच रहे हैं बिना टिकट के उन्हें वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि अब तिरुमला जाने के लिए ये 3 दिन किसी को भी अनुमति नहीं होगी बिना टिकट के, और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिप में जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उन्हें ही अनुमति होगी इन 3 दिनों के लिए। और ऑफलाइन टिकट्स पूरे 10 दिनों के लिए नहीं दिए जा रहे हैं। और फ्री दर्शन यानी बिना टिकट के जो लोग दर्शन करना चाहते हैं वो सिर्फ जनवरी 2 से लेकर जनवरी 8 तारीख तक ही कर सकते। जो लोग जनवरी 9 के लिए ऑफलाइन टिकट्स के लिए ट्राई करना चाहते हैं उन्हें जनवरी 8 तारीख को तिरुपति में, जनवरी 9 तारीख के लिए ऑफलाइन टिकट्स मिलने की संभावना है। अभी मैं इसलिए संभावना कह रही हूँ क्योंकि कभी भी संस्थान का कोई भी डिसीजन आ जाता है जिससे कि तकलीफ हो जाती है लोगों को, तो बेटर है कि आप जनवरी 8 तारीख का जो प्रोग्राम है उसे कैंसिल कर दे, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जनवरी 8 को ही सारे ऑफलाइन टिकट्स खुल जाएं और आपको मिल जाए जनवरी 9 तारीख के लिए। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला डेट्स है। तो बेटर है कि आप जनवरी 9 तारीख के बाद ही अगर आते हैं तो आपको ज़्यादा संभावना मिलती है ऑफलाइन टिकट काउंटर्स खुलने की, क्योंकि एक दिन पहले और एक दिन बाद के वैकुंठ एकादशी के दिनों का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है। और कब क्या हो जाए और कौन से काउंटर्स खुलेंगे, कौन से काउंटर्स बंद रहेंगे, ये सिर्फ संस्थान को ही पता रहता। तो ये सारी चीज़ें हैं जो फ्रैंकली आपसे हम शेयर करना चाहते हैं। बिना टिकट के वैकुंठ एकादशी के दौरान जाना बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही टायरिंग। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही अपनी प्लानिंग करें। अलिपिरी मिट्टू मार्गम में 7th माइल में एक नया फर्स्ट एड सेंटर भी खुल रहा है उन लोगों के लिए, खासकर जो लोग चल के जाते हैं और कुछ कारणों की वजह से हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, तो उन्हें 7th माइल में फर्स्ट एड सेंटर है, वहां जाकर आप कोई भी इशू हो तो आप वहां चेकिंग करा सकते हैं। इसके साथ साथ घाट रोड के मार्ग से भी जो लोग जाते हैं उन्हें भी 7th माइल में फर्स्ट एड सेंटर है, उसका आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई भी परेशानी हुई तो आप वहां पर भी जा सकते हैं। इसके साथ साथ टीटीडी के डायरीज एंड कैलेंडर्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। तिरुमला में बगल में ही आपको बहुत सारे शॉप्स हैं टीटीडी के, जहां पर आपको डायरीज एंड कैलेंडर्स ऑफलाइन में मिलते हैं। ऑनलाइन में टीटीडी के डायरीज एंड कैलेंडर्स को किस तरह से आप बुक कर सकते हैं उसके ऑलरेडी विस्तार से वीडियो बना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक करें। आशा करती हूँ सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।